की वीडियो में आप लोगों को मैं ज़ियारत करवाने लेके आया हूँ जबल ओहद की। जबल ओहद दोस्तों वो मुकाम है जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग साइडों पे बार भी बनी हुई है ना। ये है 70 शोहदा की कब्र। ने नाउज़ बिल्ला ये कह दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्ला को कत्ल कर दिया। ये देखें जी, ये जो आपको कब्र नज़र आ रही है ना, ठीक है ना, ये वाली ये देखिए यहाँ पर ऐसे पानी लेके खड़े होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हबशी औरतों ने यहाँ पर भी लंडा लगा दिया हुआ है चीज़ें बेचने के लिए ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ज़ियारत करवाने लेके आया हूँ जबल ओहद की। जबल ओहद दोस्तों वो मुकाम है जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। इस जंग के दौरान हमारे 70 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमैन भी शहीद हुए थे, ठीक है। उनकी कब्रें मैं आपको दिखाऊंगा। इसी जंग के दौरान आप सल्लम के लाले चचा थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कब्र मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में उमरा ज़ायरीन भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ अब विज़िट करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। माशाल्लाह देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में उमरा ज़ायरीन आए हुए हैं, ठीक है, ज़ियारत करने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रौनक है यहाँ पर। आगे भी जाके आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से, और इसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए जी, देखिए जी कैसी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है यहाँ पर। देखें ऐसे ग्रुप वाइज मतलब आते हैं अलग अलग कंट्री के लोग ना, ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है ना, काफ़ी कंट्री के लोग मतलब यहाँ पर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर आज माशाल्लाह से। देखिए कि यहाँ पर साइडों पे लोग खड़े हैं। ये इसके अंदर कब्र है, ठीक है ना, सैयदना मीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो कि शहीद हुए थे। आप सल्लम के चचा थे, बहुत लाडले। और 70 शोहदा की कब्र है, वो भी मैं आपको ना ज़ियारत करवा देता हूँ आगे जाके। ये देखें जी, ये जो आपको कब्र नज़र आ रही है ना, ठीक है ना, ये वाली ये आप सल्लम के चचा की कब्र है सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो इसी जंग में जबल ओहद की जंग में ग़ज़वा ओहद की जंग में शहीद हुए थे। ये आप सल्लम के बहुत ही लाडले चचा थे, ठीक है ना। और जो 70 शोहदा की कब्रें हैं वो एक ही जगह पर मतलब उन्होंने इज्तिमाई तौर पे रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको ज़ियारत करवा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कब्रों के लिए लिखा होता है कि मतलब कब्रों पर आए ज़ियारत करने के लिए ना, सलाम भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम अलल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह लाहिकूना सालुल्लाह अन्ना वलकुम अल आफियाती। मतलब इसका तर्जुमा भी लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है, हिंदी में भी, अरबी में भी, ठीक है ना। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने मतलब लिखा हुआ ज़ुरिहा हदायत, ठीक है ना, यहाँ पर आने के लिए। मतलब यहाँ पर आके शिरक ना करें, बस दुआ करें। और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये देखें साइडों पे बार भी बनी हुई है ना, ये है 70 शोहदा की कब्र। यहाँ पर मतलब एक इज्तिमाई कब्र यहाँ पर उन्होंने बना दी गई है, ठीक है ना। इस जंग में जो 70 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमैन हमारे शहीद हुए थे, उनकी कब्रें यहाँ पर हैं। वो कहाँ शहीद हुए थे, ठीक है ना, वो कहाँ पर थे, वो भी मैं जगह आपको दिखा दूँ। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उमरा ज़ायरीन आए हुए हैं ज़ियारत के लिए ना। ये मदीना से थोड़ी ही फासले पर है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर। ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसका नाम है जबल रमा। यहाँ पर आप सल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को बिठाया था यहाँ पर ना, जब जबल ओहद की जंग हुई थी ना, ग़ज़वा ओहद की जंग, यहाँ पर आप सल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को बिठाया था, ठीक है, ताकि ये मुसलमानों की पुश्त बंदी थी कि आप यहाँ पर बैठो कि जब काफिर हम पर हमला करने के लिए आए तो
तो आप उन पे तीरंदाजी करना, ठीक है ना। 50 तीरंदाज थे यहाँ पर बैठे हुए थे। वो काफिर जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो यहाँ पर जो सहाबा कराम बैठे हुए थे तो उन पर बहुत ज़बरदस्ती तीरंदाजी करते। इस पहाड़ी का नाम है जबल रमा, और ये वाले जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, इनका नाम है जबल ओहद। मतलब ये जबल ओहद के पहाड़ है, ठीक है। इसके बारे में नबी वसल्लम ने फरमाया था कि ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, और जिस तरफ से काफिरों ने मुसलमानों पर हमला किया था और हमारे 70 सहाबा कराम को शहीद किया था अजमाइन को, वो भी मैं जगह आपको दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त हम जबल रमा की पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और ये वाली जो साइड है, इस साइड से मतलब कहा जाता है कि काफिरों ने हमला किया था। यहाँ पर रसूल ने 50 सहाबा कराम अजमैन को तीरंदाजी के लिए बैठाया था इस पहाड़ी के ऊपर। और जिस वक्त जंग थोड़ी मतलब ठंडी हो गई, उस वक्त यहाँ पर सहाबा कराम मतलब नीचे चले गए, ठीक है ना, माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन कुछ सहाबा थे वो यहाँ पर बैठे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था कि जब तक मैं ना हुक्म दूँ, बेशक हम जंग जीत भी जाएं, तो आप लोगों ने नीचे ना। लेकिन जैसे उनको पता चला कि काफिर भाग निकले हैं, ठीक है, तो वो फिर यहाँ से नीचे चले गए थे माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन काफिरों का जो 2 लश्कर थे ना, उनमें हज़रत खालिद बिन वलीद भी शामिल थे, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इन पर हमला किया था। फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे सहाबा कराम जो कि 70 सहाबा कराम थे अजमाइन, वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। लेकिन हबशी औरतों ने यहाँ पर भी लंडा लगा दिया हुआ है चीज़ें बेचने के लिए ना। उनको पता होता है कि हुज्जाज कराम ऊपर आते हैं ज़ियारत के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर भी डंडा लगा दिए। काफ़ी तादाद में हुज्जाज कराम यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह से। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी खुली जगह है। ये जबल ओहद की मस्जिद है, ठीक है, और वो सामने जबल ओहद के पहाड़ है। ये बहुत ही बड़ी, काफ़ी ज़्यादा इनकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अभी सबसे प्यारा व्यू आ रहा है, ठीक है। ये आप रौनक चेक करें, यहाँ पर कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। यहाँ पर लोग सदका वगैरह भी, सबील वगैरह भी, ये देखिए नीचे पानी बन रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पहाड़ी काफ़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसके जो रास्ता भी सीधा नहीं है ना, बहुत मुश्किल सा रास्ता यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ऐसे पानी लेके खड़े होते हैं, ठीक है ना, सदका वगैरह करने के लिए पैसों का देते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ से आप पानी लेके सदका वगैरह, मराज काफ़ी आए होते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस जंग के दौरान नबी पाक सल्लम भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। उसकी वजह ये थी कि जब आप सल्लम ने 50 तीरंदाज जो कि जबल रमा की पहाड़ी पर बिठाए थे कि जब तक मैं हुक्म ना दूँ आप लोगों ने नीचे नहीं आना। लेकिन जब उनको पता चला कि हमें मतलब काफिर जो कि भाग गए हैं, हमें फ़तह नसीब हो गई है, हालांकि मामला कुछ और था, तो वो मतलब माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए जब नीचे आए तो तकरीबन 10-15 के करीब जो कि वहाँ पर ठहर गए, बाकी सब लोग नीचे आ गए थे। उस वक़्त मतलब काफिरों के लश्कर ने जब देखा कि वहाँ पर मतलब मुसलमान थोड़े रह गए, तो फिर उन्होंने उन पर हमला किया था। उसकी वजह से वो बदहवासी का ना काफ़ी ज़्यादा शिकार हो गए थे। उसके बाद एक काफिर ने नाउज़ बिल्लाह ये कह दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह को कत्ल कर दिया गया, ठीक है ना। तो फिर इसकी वजह से मतलब फिर जो कि सहाबा कराम थे और बदहवासी का शिकार हो गए, ठीक है। जिनमें से कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जब मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह कत्ल हो गए हैं तो हमें लड़ने का अब क्या फ़ायदा। इनमें जो सहाबा कराम थे जो कि साबित कदम रहने वाले थे, उन्होंने मतलब दूसरे सहाबा कराम को ये फरमाया कि अगर आप सल्लम शहीद भी हो गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, तो कोई मसला नहीं, हम उनके दिन की खातर लड़ेंगे, ठीक है ना। अल्लाह तो ज़िंदा है ना, अगर आप सल्लम ज़िंदा नहीं है, अल्लाह तो ज़िंदा, हम अल्लाह के दिन, अल्लाह की खातर लड़ेंगे, ठीक है ना, और आप सल्लम के दिन की खातर लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ इतने बदहवासी का शिकार हो गए थे कि मतलब वो मदीना वापस चले गए थे। और रास्ते में एक औरत थी जो कि जिनका नाम अमारा था रज़ियल्लाहु अन्हा,
उन्होंने फिर कहा था कि आप तो पीठ फेर के वापस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि जंग से पीठ फेर के वापस आता है उसका ठिकाना जहन्नम होता है। फिर वो भी वापस आ गए थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों ने फिर जंग की थी। उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। ये इस्लाम की दूसरी जंग थी। इसी जंग में आप सल्लम के चचा जो बहुत ही लाले चचा थे, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इसी जंग में शहीद हुए थे। उनका नौज़ुबिल्लाह एक हिंदा थी, ठीक है, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी। उसने उसका नौज़ुबिल्लाह कलेजा निकाल के कच्चा चबाया था, ठीक है। ये उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुई थी, ठीक है ना। ये काफिरों की एक सरदार थी, ये हिसाब लगा लें आप। तो उन्होंने सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कलेजा जो निकाल के ना वो कच्चा चबाया था।